फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 बलूचिस्तान 10th जनरल मैथ, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो लास्ट लेक्चर में आपने इसकी एक प्रॉपर्टी वॉच की थी। देखते हैं मैथमेटिकली इन प्रॉपर्टीज़ को कि इनके अंदर क्या खुसूसियात पाई जाती हैं। आइए देखिए तलबा इकराम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये बेसिकली 4 यानी 4 हैं। इसमें से एक हम डिस्कस कर चुके हैं। ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ स्क्वायर ऑफ अदर। हर मकाब की इकाई के रूट्स एक दूसरे के मुरब्बा होते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। मकाब की इकाई के तीनों रूट्स जो अभी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, उनका मजमुआ 0 के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। मकाब की इकाई के रूट्स का हासिल ज़रब, तीनों को अगर ज़रब दें तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी 1 होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। मकाब की इकाई के रूट्स एक रियल रूट्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, हकीकी और गैर हकीकी। तो जो गैर हकीकी रूट्स हैं का ज़रबी माकूस एक दूसरे के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो आप जान चुके, -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर ओमेगा ये होगा तो ऑलवेज़ ओमेगा का जो स्क्वायर है वो -1 माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2 आएगा। इसे कहा जाता है हर मकाब की इकाई के रूट्स एक दूसरे के मुरब्बा होते हैं। और अगर हमारे पास ओमेगा इज़ इक्वल -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2 होगा तो इसका स्क्वायर जो है यहाँ पे माइनस आ जाए, -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2 हो तो ओमेगा स्क्वायर जो है इसका वो बनेगा -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। तो ये हमेशा एक दूसरे के मुरब्बा होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे कौन से? 3 थे। कौन कौन से थे? 1 और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जब हम ऐड करते हैं और इसको हम प्रूव भी करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये इनका आंसर हमेशा 0 के बराबर आएगा। तीनों की वैल्यूज़ जब ऐड होंगी तो सम इनका 0 आएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि मुकाब की इकाई के रूट्स का हासिल ज़रब हमेशा 1 होता है। अगर 1 को ओमेगा की वैल्यू और उसको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 रहेगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि जो गैर हकीकी रूट्स हैं, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो वो उसके एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे, यानी ओमेगा जो है ये ऑलवेज़ इक्वल होगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के। और अगर ओमेगा स्क्वायर हो हमारे पास तो इसकी वैल्यू 1 ओवर ओमेगा, और इसे कहा जाता है ज़रबी माकूस। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। चारों प्रॉपर्टीज़ देखिए कि ओमेगा अगर पॉजिटिव साइन रखता है तो ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव साइन रखेगा। अगर ओमेगा नेगेटिव साइन रख रहा है तो ओमेगा स्क्वायर में पॉजिटिव साइन आएगा। और तीनों को अगर प्लस करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल ऑलवेज 0 आएगा। और इनका प्रोडक्ट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल 1 के आएगा। और ओमेगा इज़ इक्वल 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है।
फर्स्ट प्रॉपर्टी तलबा कराम डिस्कस हो गई थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी को देखिए, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये ऑलवेज़ इक्वल टू किसके है, 0 के। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमने पुट की -1 + आयोटा 3√/2 प्लस यहाँ से -1 - आयोटा 3√/2, यानी ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनको हमने ऐड कर लिया। अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो एडिशन जो है वो एलसीएम यानी इज़ाफ़िकल के ज़रिए मुमकिन होगा। तो ऊपर हमारे पास अब ये 1 1s are 1, तो 1 इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये वाली वैल्यूज़ चूँकि इनका एलसीएम ही 2 है, ये एज़ इट इज़ नीचे उतर आएंगी। तो प्लस के साथ अंदर वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा -1 + आयोटा 3√, और आगे प्लस के साथ दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1 - आयोटा 3√, और ब्रैकेट क्लोज़। तलबा किराम ये हमारे पास 2 प्लस, अब ये प्लस जो है वो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन पर कोई असर नहीं डालेगा, और इसी तरह से एज़ इट इज़ अगली वैल्यू भी उतर आएगी। ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे माइनस आयोटा 300 देगा। स्टूडेंट्स ओवर इसके 2 है, प्लस का आयोटा 300 माइनस के आयोटा 300 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 -1 और -1 ये माइनस के 2 हो गए, ओवर 2 आ गया। 2 - 2 जो है वो 0 होता है, 0/2 इज़ इक्वल 0 के हुआ। तो हैंस प्रूव दैट 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज़ इक्वल 0। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, ये ऑलवेज़ इक्वल टू किसके है, 1 के। तो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ का मतलब होता है यानी इसको साबित करना। तो जिस तरह हमने पहले को प्रूफ किया है रिज़ल्ट को, इसी तरह इसको भी हम साबित करेंगे। इसमें हमारे पास 1, तो इसमें -1 + आयोटा 300√/2, और डॉट में यानी मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए आप ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम इनको -1 - आयोटा 300√/2। तो ये तीनों प्रोडक्ट हैं एक दूसरे के। जब ये प्रोडक्ट होंगे तो फिर क्या होगा, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास आ गया -1 + आयोटा 300, और ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया -1 - आयोटा 300, और ओवर हमारे पास 2 2s are कितना आ गया, 4। तलबा किराम आप जानते हैं कि a + b × a - b जो है ये ऑलवेज़ इक्वल टू a² - b² के इक्वल होता है। तो देखिए ये -1 का स्क्वायर बना, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं यानी ज़रब हो रहे हैं, और दरमियान में साइन चेंज है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस आयोटा 300 और इसका स्क्वायर आ जाएगा इस फंडामेंटल की वजह से। फंडामेंटल जो है वो फार्मूलाए को कहते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर ये किसके इक्वल था, -1 के। तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा, और ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 3। ओवर क्या है हमारे पास 4। स्टूडेंट्स ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 3 1s are कितना हो जाएगा, 3/4 आ गया। 3 + 1 होता है 4, और 4 को 4 पे डिवाइड करें तो एट दी एंड
आंसर क्या रहा 1। तो प्रूफ के 1 प्रोडक्ट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। प्रॉपर्टी हमने स्टूडेंट्स पढ़ी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल 1 के आया था। ये रिज़ल्ट यूज़ करते हुए अगर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को लिखें तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और इसमें से ओमेगा जो है ये ओमेगा स्क्वायर चूँकि इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो ये रेसिप्रोकल यानी एक दूसरे का ज़रबी माकूस हैं। तो क्या ये हैं, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ जो है वो देखिए, इसमें अगर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस आयोटा 3√/2 हो तो ज़ाहिर है ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 माइनस आयोटा 3√/2 लेट। तलबा किराम, अब ये वैल्यू इसमें ओमेगा स्क्वायर की पुट की, तो पुट करने से हमारा जो ओमेगा है ये अब यूँ सिंप्लीफाई होगा कि 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस आयोटा 3√2 नीचे आ गया। अब नातिक बनाते हैं हम, जिसे रेशनलाइज कहते हैं, और रेशनलाइज कैसे करते हैं, कंजुगेट लेकर। अब इसका कंजुगेट लेते हैं हम, यानी -1 प्लस आयोटा 3√2 के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब ये रैशनलाइज होगा। ओमेगा ये अब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस आयोटा 3√2 स्टूडेंट्स ओवर हमारे पास एक वैल्यू -1 की आप कैप्शन में देख रहे हैं, और दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस में आयोटा 3√2 का स्क्वायर बन जाएगी। चूँकि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, -1 प्लस आयोटा 3√2 मल्टीप्लाई हुआ -1 माइनस आयोटा 3√2 से, तो ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर बन गए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला की वजह से। ये ओमेगा हमारे पास, और अंदर हमारे पास -1 प्लस आयोटा 3√2, ये वैल्यू न्यूमरेटर में ऐसे आ जाएगी, ये ओपन होगी 1 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्योंकि माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और माइनस आगे हमारे पास माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, और स्क्वायर जो है वो इसका अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये एक वैसे आपको समझाने के लिए क्रॉस किया जाता है, क्वेश्चन में इस तरह से क्रॉस नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल यहाँ से हमें वैल्यू मिली 3। स्टूडेंट्स देखिए, 2 इंटू -1 प्लस आयोटा 3√2 ओवर इसको मुख्तसर किया तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस का 3 आ गया। अब प्लस का जो 3 है ये 1 में प्लस होके 4 हो जाएगा, तो ये बचा हमारे पास 2/4 -1 प्लस आयोटा 3√2, और यहाँ पर 2 जो है वो 2 के टेबल पे 4 से कैंसिल हो गया। एट दी एंड देखिए हमारे पास ओमेगा क्या बचा, वो आया -1 प्लस आयोटा 3√2। तो हमने प्रूव किया कि ओमेगा जो है ये ऑलवेज़ इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। एग्जैक्टली आज के लेक्चर में हमने 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल 0, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल 1, और लास्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव की ओमेगा इक्वल 1/ओमेगा स्क्वायर। तो जिस तरह से ये रिज़ल्ट्स मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, आपको भी याद होने चाहिए
क्योंकि ये अप्लाई होंगे एक्सरसाइज 2.2 पर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अस्सलाम वालेकुम।